अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप ऑफ मैट्रिसेस सेकंड एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। पहले हमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस को रीड आउट करना पड़ेगा ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट कर सकें। तो हम अपनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो 12 टाइप की हैं। 12 टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं और उसके अंदर रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। उसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 12 टाइप्स हैं और इसको हम बुक से इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे और उसके अलावा कुछ हल करने वाला या कुछ समझने वाला हुआ तो वो हम अपनी यहाँ कॉपी के ऊपर कंप्लीट करेंगे उसको। तो रो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। जिस तरह यहाँ m जो है हमारे पास, यहाँ हमारे पास m की सिर्फ एक ही मतलब m जो है वो मैट्रिक्स है और इसके अंदर सिर्फ एक रो है जो कि 2, 1 और 7 है और यहाँ इसके पास 3 कॉलम्स हैं और सिर्फ एक रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसका ऑर्डर जो है वो 1/3 का है। m जो है हमारे पास यहाँ ऑर्डर जो है वो m/n होता है। तो m जो है वो हमारे पास यहाँ 1 है तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास इसकी जो रो है वो 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो जो है सिर्फ 1 हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह m जो है वो हमारे पास 1 -1 है तो यहाँ भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो 1 है। ऑर्डर जो है 1/2 का है तो यहाँ हमारे पास m जो है वो 1 है और n जो है वो 2 है, मतलब कि इसके अंदर कॉलम्स 2 हैं लेकिन रो जो है सिर्फ 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक जो है वो रो मौजूद हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर सेकंड वाले की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम जो है वो मौजूद हो। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो यहाँ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के अंदर m इज़ इक्वल टू 1 n 1 0 यहाँ हमारे पास है। यहाँ हमारे पास 2 रोज़ हैं लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम है। तो डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 का है। यहाँ 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है तो यहाँ जहाँ एक कॉलम है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह m की बात करें तो यहाँ 2, 0 और 1 है और यहाँ ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3/1 का है। यहाँ हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 सिर्फ इसका हमारे पास कॉलम मौजूद है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो है अ मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ m। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता। इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 2/2 नहीं हो सकता, 4/4 नहीं हो सकता। मतलब ऑर्डर जो है वो सेम नहीं हो सकता। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जिस तरह हमारे पास A जो है वो A B C D E और F है, यहाँ हमारे पास इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 का है। 2/3 का जो है वो ऑर्डर इधर हमारे पास इसका ऑर्डर है। तो ये हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो इसके मुताबिक डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और बी के अंदर बी में हमारे पास 1 2 1 1 1 2 और 3 है। यहाँ हमारे पास 3 जो हैं वो रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3/2 का जो है यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इसी तरह यहाँ सी के अंदर भी हमारे पास यहाँ 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। 3/1
3/1 का मतलब है यहाँ हमारे पास 3 कॉलम्स 3 रोज़ और सिर्फ 1 कॉलम है। यहाँ भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, ना इसमें और ना ही इसमें। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, नंबर अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो है इसका सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2, -1, 0 और 3 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका जो ऑर्डर है वो सेम है। यहाँ 2/2 का जो है ये हमारे पास यहाँ ऑर्डर है 2/2 का। 3 वाला जो है यहाँ 3/3 का ऑर्डर है हमारे पास, 3/3 का। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो सेम है। सी वाला जो है यहाँ सिर्फ 1/1 का है, 1/1। तो यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ भी जो है वो इक्वल हैं। तो ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, मतलब कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंटिटीज़ इज़ ज़ीरो। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास उसकी सारी एंटिटीज़ जो हैं या सारे मेंबर्स जो हैं मैट्रिक्स के वो ज़ीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोई भी ऑर्डर हम ले लें, लेकिन उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएं, तो हम उसको नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम जो है वो देंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A, और उसके ऊपर छोटा सा ट्रांसपोज का T आ जाएगा उसके ऊपर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम नंबर जो रोज़ हैं उसको कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं, चेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स। और तो ये ए एक मैट्रिक्स है, इसको चेंज करके देख लेते हैं। ए हमारे पास यहाँ रोज़ के अंदर 2, 3 है और 4 और 0 है। तो ए का ट्रांसपोज अगर लें तो जो हमारे पास यहाँ रो है वो जब कॉलम बन जाएगी तो यहाँ 2, 3 आ जाएगा, और जो यहाँ रो 4 और 0 है यहाँ कॉलम में जाके वो 4 और 0 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ बी जो है वो 3 और 2 है। तो बी जो है अगर उसका ट्रांसपोज लें तो यहाँ ये रो है, लेकिन इसको कॉलम में जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 3 और 2 जो है वो कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ रो थी और यहाँ ये कॉलम के अंदर जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। Negative of a matrix, let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of the entries या entities। तो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स A एक गिवन है, ए मैट्रिक्स एक गिवन है जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज़ के साइन जो हैं वो चेंज कर दिए जाएं, वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, और उसको हम -a से सॉल्व करते हैं। -a मतलब कि मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसके अंदर भी जितनी एंट्रीज़ हैं उसके साथ हमें माइनस जो है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, यहाँ -2 है तो -2 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ +2 आ जाएगा।
यहाँ 3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 आ जाएगा। जितनी भी देखें यहाँ एंट्रीज थी, यहाँ अगर वो पॉजिटिव थी तो वहाँ नेगेटिव होगी, और अगर यहाँ नेगेटिव थी तो वहाँ पॉजिटिव होगी। तो इसी तरह नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो नेगेटिव के अंदर जो है वो चेंज हो जाती हैं, बजाय इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, या मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन जाए वो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है M, अब हम उसको चेंज करके देखते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, ऑर्डर इसका 3/3 है, तो इसको चेंज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ इसका ए जो है हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हमारे पास M है एक मैट्रिक्स, इसको चेंज करते हैं, M का ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ जितनी भी रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और कॉलम जो हैं वो रोज़ के अंदर चेंज हो जाएंगे। 1 2 3 है तो 1 2 3 ये कॉलम में चेंज, 2 -1 और 4 है तो ये कॉलम के अंदर जब चेंज होगा तो 2 -1 4 आ जाएगा। यहाँ 3 4 0 है तो ये जब कॉलम में चेंज होगा तो यहाँ 3 4 और 0 आ जाएगा। तो अब हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के अंदर चेंज कर लिया। तो वो यही कह रहा था कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा अगर हम उसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ 2 -1 4 है, यहाँ 2 -1 और 4 है, यहाँ 3 4 0 है, और यहाँ भी 3 4 और 0 है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स है यहाँ हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल आए हैं। बेशक हमने इसका ट्रांसपोज यहाँ लिया है लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज भी लें तो वो फिर भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह की इसकी एक और एग्जांपल है A, तो यहाँ हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका A का ट्रांसपोज लेते हैं, तो अगर यहाँ 2 1 और 3 है तो 2 1 और 3, यहाँ -1 2 और 3 है, इसको कॉलम के अंदर चेंज करेंगे, -1 2 एंड 2 है, और यहाँ 3 1 और 3 है तो यहाँ 3 1 और 3। तो यहाँ जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है इस मैट्रिक्स के, मतलब कि यहाँ A का जो ट्रांसपोज आया है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले देखते हैं। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम A ट्रांसपोज लें और उसी तरह उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, मतलब कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स भी लें उसका और ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी लें, तो हमारे पास वो दोनों जो हैं A का ट्रांसपोज और -A जो है वो दोनों इक्वल आ जाएं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है कि A हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने इसको दिखाना है कि अगर हम इसका A ट्रांसपोज भी लें और -A भी करें तो ये दोनों इक्वल आएँ। अगर एक A हमारे पास है और इसका A ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास बनेगा, यहाँ 0 2 और 3 है तो यहाँ कॉलम के अंदर ये चेंज हो जाएगा, ये रो है और ये कॉलम के अंदर, ये रो है -2 0 और 1 तो ये कॉलम के अंदर जब चेंज होगी तो -2 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ -3 -1 और 0 है और यहाँ वो चेंज होके -3 -1 और 0 आ जाएगा, मतलब कि ये यहाँ रो थी और यहाँ ये कॉलम के अंदर चेंज जो है वो हो गया। तो और यहाँ अब हमारे पास इसी मैट्रिक्स का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, अगर हम
नेगेटिव मैट्रिक्स लें माइनस ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ वैल्यू है 0 जिसके साथ माइनस लगाएंगे तो वो फिर से 0 हो जाएगी। यहाँ 2 है तो यहाँ इसके साथ माइनस लगाएंगे तो -2 हो जाएगा। 3 है तो -3 हो जाएगा। इसके साथ यहाँ -2 है तो इसके साथ माइनस माइनस प्लस तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ 0 के साथ माइनस लगाएंगे तो 0, यहाँ 1 के साथ माइनस लगाएंगे तो -1, यहाँ -3 के साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ -1 के साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा पॉजिटिव होके। और यहाँ हमारे पास 0 है तो उसके माइनस लगाएंगे तो उसकी वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनकी एंटिटीज़ जो हैं वो सेम आई हैं। 0 0 है, यहाँ -1 -1, यहाँ -3 है, इधर -2 0, सेम जो है ये देखें आप, ये सेम जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं इनकी सबकी सेम है। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आया है -a के। तो इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो इस ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ए ट्रांसपोज लें और ए ही नेगेटिव लें तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अच्छा, अब यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स की जो है वो दो कंडीशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ उसकी दो कंडीशन है कि उसकी जितनी भी मतलब डायगोनल के अंदर एंट्रीज़ हैं उसके अंदर से सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। दूसरी इसकी कंडीशन ये फुलफ़िल करनी है कि जितने उसके डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं, एंट्रीज़ हैं, वो सारी जो हैं वो ज़ीरो हों। जैसे कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है और उसके अंदर यहाँ ये डायगोनल है, ये वाला ये डायगोनल है, इसके अंदर 1 2 3 मतलब ये कुछ भी एंट्रीज़ हैं तो ये एक डायगोनल है इसका, और उसकी जितनी बाकी जो वैल्यू है नॉन डायगोनल वो 0 हैं। इसी तरह बी को देखें तो यहाँ हमारे पास 0 1 और 3 है, 0 1 और 3 है डायगोनल के अंदर। इसके अंदर अगर एक भी मतलब 0 भी है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसका ये है कि इसके अंदर डायगोनल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब कुछ भी वैल्यू होनी चाहिए। बाकी बेशक दो जो है वो ज़ीरो हो सकती हैं, और उसके अलावा जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह सी मैट्रिक्स है, यहाँ हमारे पास 1 0 0 और यहाँ 2 है, तो इसके अंदर जो इसका डायगोनल है वो 1 और 2 है। और डी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ 0 और 1 जो है वो इसका डायगोनल है, इसके अंदर इसकी बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, सिर्फ डायगोनल की एक एंट्री जो है वो 1 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन है आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कहता है कि उसकी भी इसने दो कंडीशन जो है वो हमारे पास उसने बताई हैं। उसकी भी दो कंडीशंस हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है। उसके अंदर मतलब जितनी भी डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि ये डायगोनल है इस मैट्रिक्स का, ये डायगोनल है और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी सेम है, के और बाकी जो हैं वो ज़ीरो हैं। नॉन जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सारी ज़ीरो हैं। इसी तरह यहाँ एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ 1 और 1 जो है वो डायगोनल के अंदर मौजूद है जो कि सेम है, और बाकी जो है वो 0 0 हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी सेम हों, और बाकी जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद एक लास्ट वाला जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वाला भी जो था ऊपर वाला ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट। आइडेंटिटी यूनिट मतलब कि यूनिट 1 और आइडेंटिटी वो भी 1।
मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स एंट्रीज आर 1, अगर डायगोनल के अंदर और इसको डोनेट किया जाता है आई के साथ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डोनेट किया जाता है आई के साथ, और इसके अंदर डायगोनल की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डायगोनल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी 1 हो, डायगोनल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी 1 हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर बस ये है कि उसके अंदर जितनी भी डायगोनल की वैल्यूज़ हैं वो सारी 1 होनी चाहिए, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हमारे पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जितनी भी हमने अभी टाइप्स जो हैं डायगोनल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो पढ़ी हैं वो समझ आई होंगी, और अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है और पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकता है। और मज़ीद अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लाजमी लिखेगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।